तो मियाँ हबीब साहब, नईम साहब तो ये कहते हैं उन्होंने कोई जोशो खरोश नहीं देखा, कोई वलवला नहीं देखा, कोई गहमा गहमी नहीं देखी। आपने क्या देखा सर? नहीं, ये मैं नईम साहब की बात से इतफाक करता हूँ। असल में ना मज़ा उस वक्त चस पंजाबी जिन्होंने उस टाइम आती है जब जोड़ बराबर का हो, जब हाथ जोड़ी करने वाले दोनों पहलवान जो है ना वो उनको खुली छुट्टी और पता चले कि अच्छा यार ये हाथ जोड़ी हो रही है। जब एक तरफा मामला हो तो फिर उसमें जो है ना मज़ा नहीं रहता। तो लाहौरियों को चस को नहीं आई इस इलेक्शन में, ठीक है। और वो जो चस पूरी करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी भी तो आगे ना। नहीं कुछ भी नहीं, बिलावल ने कह रहे मैं लाहौर से जीत के दिखाऊंगा। अच्छा नहीं, उनके ये मैं आपको सुल्तान बताऊं, पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई, ये सब कुछ उन्होंने बताया ना हमें। नहीं ये बात आप दुरुस्त कहते हैं कि उनके जीतने के चांसेस हैं लाहौर से, और ये अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और उसकी रिवाइवल अगर यहाँ से दोबारा होती है तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन इस बार जो है ना पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत पीछे जा चुकी है। पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर आ गई है, तहरीक लबैक तीसरे नंबर पर पंजाब में। और आज भी जो है ना असल मुकाबला वो मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों में है। पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातें बहुत पीछे हैं। बहरहाल असल में जो लाहौर का एक रवायती रंग होता था ना, हमने सारी उम्र इलेक्शन कवर किए हैं, वो उसमें ना जगह जगह जो है वो इंतखाबी जलसे होते थे, दफातर खुले होते थे, खाने चल रहे होते थे और एक दूसरे के खिलाफ जो है कंपेन हो रही होती थी। बहुत टफ लाहौर में जो है ना, लाहौर एक रवायती और सकाफती शहर है। यहाँ जो है वो यहाँ लाहौर का मंजर कुछ और होता था, वो वाला रवायती रंग जम नहीं सका इस बार। और उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार रही है, कल तक कोई पता नहीं था कि इलेक्शन होते नहीं। आज भी जो मुल्क में सूरत हाल है, 2 जगह पे बलोचिस्तान में बम धमाके हो चुके हैं। तो और ख़ास करके ना लाहौर में और पंजाब में ये जो पकड़ दकड़ वाला खौफ है ना वो बड़ा अहम है। और उसने जो है वो लाहौर का जो रवायती रंग था उसको गुनाह करके रख दिया है। तो अगर सारे टर्नआउट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टर्नआउट क्या होगा? देखिए, अगर तो ये खौफ की फजा इसी तरह बरकरार रहती है कल तक भी, और लोग जो हैं वो खौफ के मारे घर से नहीं निकलते, तो फिर तो ये एक तरफा होगा। और दूसरा मैं आपको और बता दूं कि अगर आप अदादो शुमार के हिसाब से लाहौर का जायजा लें तो लाहौर हमेशा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने एक बात की तो इसी पे आपका अब तज्जिया भी ले लेते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में निकल गए तो आपको क्या लगता है लाहौर का रिजल्ट क्या होगा? नहीं, लाहौर जो है ना वही मैं आपको क्या लगता है कि कितनी जाएंगे? मैं उसी हवाले से बात कर रहा था। देखिए, मैं जब 85 से, बल्कि 85 तो गैर जमाती इलेक्शन थे, लेकिन उसके बाद 88 से लेकर आज तक के इंतखाबात, 2018 तक के इंतखाबात का अगर हम अदादो शुमार का जायज़ा लें तो उसमें मासवाए 88 के इलेक्शन में उस वक्त पीपल्स पार्टी ने लाहौर में मैदान मारा था, कुछ नशिस्तें ले गई थी। उसके बाद तो ये लाहौर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से जीते रहे हैं। और इस बार भी जो मेरा तज्जिया है, जो मैं तवक्को कर रहा हूँ, उसके मुताबिक 8-9 सीटें और 10 सीटें भी ले जा सकती है मुस्लिम लीग नून, और एक पीपल्स पार्टी ले जा सकती है, और बाकी जो है 5 से ज्यादा, हद ज्यादा 5 नशिस्तें जो है वो पीटीआई यहाँ से ले जा सकती है। 4 सीटें गई तहरीक इंसाफ के पास, 10 सीटें मुस्लिम लीग नवाज के पास रही, बल्कि 13 सीटें थी, 9 सीटें नहीं 14 सीटें हैं लाहौर की। 14 इस दफा 14 होगी ना। हाँ। एक दफा सीट बढ़ गई, पिछली दफा 13 सीटें थी नेशनल असेंबली की, तो 9 मुस्लिम लीग नवाज के पास थी, 13 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी। 2013 के भी इंतखाबात आप देख लें तो तहरीक इंसाफ का बूम आया, लेकिन नशिस्तें आपके सामने थी। नहीं, यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ ना कि भाई ये तो शहर ही जो है नून का है। फिर तो लोग निकलेंगे ना। नहीं, आपने कहा कि अगर वो खौफ की जंजीरें तोड़ के निकल के तो इलेक्शन मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो रिजल्ट तो फिर यही आएगा। देखिए, हो सकता है, लेकिन वो पंजाब, ओवरऑल पंजाब में या पूरे मुल्क में हो सकता है, लेकिन लाहौर की पोजीशन जो है ना वो थोड़ी मुख्तलिफ है। आप कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज के फेवर में ही रहेगी। वो फेवर में ही रहेगी। बिल्कुल ठीक है।